Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Please. Thank you so much. आपका नाम प्रियंका है? No, ma'am. I'll come. अलका जी अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैंने ग्रेजुएशन अभी तक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट काशी रामनगर से 2013 में। उसके बाद मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 2 साल जॉब किया है। 2015 से मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की है और उसके साथ ही मैं एक कॉलेज में एक गवर्नमेंट ISPCS कोचिंग ठाकुर में एज असिस्टेंट फैकल्टी काम कर रही हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हैं वेस्ट मटेरियल से कुछ यूज़फुल बनाना। ठीक। ये बताइए अलका जी कि कोई ऐसा चीज़ जिसे आपने रिसेंटली आपने अपनी हॉबी के तहत बनाया और शेयर करना चाहेंगे? यस सर। सर मैंने सीमेंट से कुछ प्लांटर्स बनाए थे। वेस्ट सीमेंट पड़ी हुई थी तो उससे कुछ प्लांटर्स। उसका यूज़ क्या है? सर पेड़ पौधों को उनमें प्लांट कर सकते हैं। ठीक। चल। जो वेस्ट पड़ी हुई सीमेंट थी वो मॉइस्चर की वजह से सॉलिड नहीं हुई? एक्चुअली मैम इसीलिए मैंने यूज़ कर लिया। घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो वेस्ट थी, मुझे लगा बेकार हो जाएगी तो फिर मैंने इसलिए उसके प्लांटर्स बना दिए थे। कैसे आपने प्लांटर बनाए? मैम टेक्नोलॉजी मैम उसमें पहले उसमें वाटर मिक्स किया सीमेंट में और उसके बाद प्लास्टिक की एक बकेट ली मेरे घर पे पड़ी में हुई। सैंड की आवश्यकता नहीं थी? मैम नहीं, सिर्फ सीमेंट लिया था। हाँ, सीमेंट लेने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में काफ़ी लिक्विड कर दिया। उसके बाद उसको बकेट में डाला, लिक्विड डाला के बकेट में डालने के बाद उसमें सीमेंट को पोर कर दिया। ऊपर से एक और बकेट उसमें छोटे साइज़ की रख दी, उसमें कुछ हैवी वेट थोड़ा सा रख दिया। उसके बाद फिर 24 आवर्स बाद उसको निकाल दिया। प्रियंका जी, अलका जी नाम है, Yes, आप sir. अलका नाम जी है। सर। आपका सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट बायो साइंस। यस सर। तो फॉरेस्ट्री में आप जाना क्यों चाह रहे हैं? मतलब इसमें जाने का इंटरेस्ट कोई है? यस सर। सर फॉरेस्ट्री सर मुझे पेड़ पौधों से एनवायरनमेंट से एक बहुत लगाव सा है। जब मैं पेड़ पौधों के आसपास होती हूँ तो एक सुकून सा महसूस होता है। तो मुझे लगता है इन सर्विसेज में आके एक जॉब सेटिस्फैक्शन होगा मुझे, जो इससे सर एक रीज़न ये है फॉरेस्ट सर्विसेज में आने का। सर इसके अलावा सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सर, इसलिए सर फॉरेस्ट। अलका जी, यस जैसे कि तमाम विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा के भाषा को लेकर के चिंतित रहते हैं, यस आपकी दृष्टि में भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है मैंने भाषा आपका जो प्रतियोगी परीक्षा है वो किस माध्यम, कौन सी भाषा अपनाई जाए जिससे आपका हित सुरक्षित रहे, क्योंकि परंपरागत सिस्टम अंग्रेजी चलती रही। जी। अब लोग नई शिक्षा नीति में भी अपनी भाषा की बात कर रहे हैं, तो उसके क्या अच्छे परिणाम, क्या बुरे परिणाम, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि एक ट्रेडिशनल रही है अंग्रेजी माध्यम से लोग प्रशासनिक सेवा में खासकर, और अब ये जोड़ दिया जा रहा है पूरी तरीके से, और कुछ हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी कहते हैं कि माध्यम हिंदी होना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हों उसमें आपका क्या कहना है? सर माध्यम अगर सर मदर टंग होती है, मदर टंग तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आती है। स्पेशली सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बिलोंग करता है या उसने इंग्लिश का इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो सर मुझे लगता है कि भाषा उन उस स्तर पर समझने में आसान होती है। लेकिन सर उसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। अगर हम तैयारी करते हैं और सर अगर हम इंग्लिश माध्यम रखें
तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, अच्छी बुक्स अवेलेबल होती है, अच्छा मटेरियल अवेलेबल होता है। वहीं अगर हम मदर टंग की बात करें, ऐसी लैंग्वेज जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो सर उसमें एक ड्रॉबैक यही रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि सिलेक्शन रेशियो कम है या इसके अलावा सर मुझे और कोई बैरियर नहीं लगता भाषा को लेके। भाषा से कोई भी हो, मेहनत करेंगे तो सर सफलता अवश्य है। बिल्कुल आपने ठीक ही कहा कि भाषा का माध्यम अगर अपनी मदर लैंग्वेज मातृभाषा होगी तो आसानी से आपकी अच्छी अभिव्यक्ति हो सकेगी, अपने जो भी प्रकरण भी आपका ठीक होगा, अच्छी सामग्री भी आप दे सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अंग्रेजी को बहुत हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल वो हो चुकी है, इसलिए हमें उस तरीके के साथ ज्ञान होना चाहिए। तो आपका क्या सुझाव रहेगा? मान लीजिए अभी तो आप कि अंग्रेजी को पूर्णतया खत्म किया जाए, अंग्रेजी को एक पेपर के रूप में रखा जाए। सर अंग्रेजी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की हुई लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा सर बोली जाती है। तो सर अगर अंग्रेजी माध्यम हम पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी माध्यम में सर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी। तो मुझे लगता है सर अंग्रेजी को भी सिखाना चाहिए। इसके अलावा सर जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उन पर भी उनको भी महत्व देना चाहिए। तो जी ये वन महोत्सव मनाया जाता है जी सर। ये कम कम मनाया जाता है? सर 1 से 7 जुलाई के बीच में। वन अधिनियम जो है कब लागू हुआ? फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सर? नहीं, फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम। सर एक 1927 वाला है। जी ठीक। Yes. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब है? सर 1980। हरित अभियान एक बार शुरू हुआ था जिसमें सब पूरे प्रदेश में मतलब वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया था। वो कब चालू हुआ, किस साल में? सॉरी सर नहीं। ये अगला प्रश्न है कि ये घर बनाते हैं लोग अपने सभी लोग, तो उसमें कौन सी लकड़ियाँ जनरली प्रयोग करते हैं या कौन से टिम्बर प्रयोग होता है? सॉरी सर गैस करना चाहूँगी मैं। सर साल का शायद यूज़ करते हैं, साल या शीशम। अच्छा, यदि आपका चयन हो जाता है, सर ये दायित्व आपको जो मिल जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ ऐसी हैं आएंगी और वो कैसे समाधान करेंगे? क्योंकि आप चूँकि इसमें सफलता अर्जित कर चुकी हैं, तो जिस क्षेत्र में आदमी जाता है, व्यक्ति जाता है, उसके बारे में उसे रुचि भी होती है और जो भी कठिनाइयाँ हैं उससे भी वो पूरी तरीके से परिचित होता है। तो एकदम से तो कोई आदमी एक विजन पहले से ही उसका बना हुआ होता है, प्लानिंग्स होती है, तो आपको वो मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? कौन सी चुनौतियाँ होंगी और उसे कैसे समाधान करेंगे? सर चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सर ये वनों जो अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, अब डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा सर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और सर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। तो सर ये कुछ चुनौतियाँ हैं। इनके समाधान के लिए सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वर्किंग एक्शन प्लान है सर, उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ये मेरी ड्यूटी होगी। इसके अलावा सर फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए मैं कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर सकती हूँ। जैसा कुछ इनोवेटिव्स क्या होंगे? सर जैसे कि लोगों को सर एक फॉरेस्ट तो हम लगाते हैं, लेकिन उनका कंजर्वेशन सही से नहीं हो पा रहा। तो सर लोगों को उससे कनेक्ट करने के लिए वेडिंग में हम जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं उसके तौर पर प्लांट्स दे सकते हैं, तो लोगों से एक जुड़ाव महसूस करेंगे, सर फॉरेस्टेशन बढ़ेगा। इसके अलावा सर एक अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम है, उसी तरह से सर अडॉप्ट अ फॉरेस्ट या ट्री, ऐसे करके कुछ स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि एक जुड़ाव लोग महसूस करें, और जब महसूस करेंगे तो अपने आप उनका कंजर्वेशन आसान होगा। एथिक्स आपके इसमें है कि नहीं? यस सर। नहीं सर इसमें नहीं है। आप तो सिविल सर्वेंट के तैयारी भी कर रही हैं आप? यस सर। पेपर पढ़ा होगा?
यस सर, तो दो इसमें शब्द आते हैं, एक है ईमानदारी, जिसको ऑनेस्टी कहते हैं, यस सर, एक है सत्यनिष्ठा, जिसको इंटीग्रिटी कहते हैं। दोनों एक ही है या अलग है? यदि अलग है तो एक एग्जांपल दें। सर ऑनेस्टी का मतलब होता है अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना। जी ईमानदारी बोलते हैं अपने कार्यों को ठीक से करना। उस ईमानदारी को सर हमेशा बरकरार रखना, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, स्ट्रेस की सिचुएशन हो या कोई प्रेशर हो, उसके बाद भी ऑनेस्टी को बरकरार रखना इंटीग्रिटी होता है। एक एग्जांपल दे दीजिए। सर जैसे करप्शन, सर जैसे कोई करप्शन नहीं करता है तो वो ईमानदार है। अगर उस पर कोई प्रेशर डाला जाए, मान लीजिए पॉलिटिकल कोई प्रेशर हो कि या थ्रेट हो, लाइफ को थ्रेट हो, तो वो अगर उस चीज़ के लिए अग्री होगा तो मतलब उसमें इंटीग्रिटी की कमी है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा प्रेशर डाला गया और या उनका प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया, तो उस व्यक्ति मतलब वो इंटीग्रिटी नहीं होगी उस व्यक्ति में। तो सर यही डिफरेंस है ऑनेस्टी और एक इंटीग्रिटी। सिचुएशन दे रहा हूँ, बताइए। आप बैट्समैन हैं और आखिरी बॉल है, आपको 1 रन चाहिए। बॉलर ने बॉल किया और आपके बैट से गेंद टच होके विकेट कीपर की दस्ताने में चले गई। किसी ने कोई अपील नहीं की, लेकिन आपको पता है कि गेंद टच हुई है आपके बल्ले से, और यदि आप दौड़ के ले लेते हैं तो आप आराम से 1 रन ले लेते हैं, आपकी टीम वो टूर्नामेंट जीत जाएगी। यदि नहीं लेते हैं तो आपकी टीम हार जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिएगा यदि बैट्समैन? और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? यहाँ पे वो ईमानदारी दिखाएगा या जो करेगा वो सत्यनिष्ठा होगा? जरा बताएं इसे। सर अगर बता देंगे कि हमारे बैट से टच हुई है तो सर वो इंटीग्रिटी को भी दिखाएगा, ऑनेस्टी को भी दिखाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है और किसी ने कोई अपील नहीं किया है, फिर भी सर हार जीत तो सर लगी रहती है। हो सकता है आगे वाले टूर्नामेंट में आगे जीत जाए, लेकिन जो रिग्रेट होगा कि हम गलती से जीते वो सर सारी लाइफ रहेगा। तो मुझे लगता है तो सर बता देना ज़्यादा ठीक है। नहीं देखा तो सर खुद ही बता देंगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑनेस्टी का है या इंटीग्रिटी की यहाँ पे साबित होती है? सर ऑनेस्टी है ये। अच्छा। राष्ट्रीय पशु कौन सा? वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनिमल में सर टाइगर, राष्ट्रीय पुष्प पुष्प, कमल, पक्षी मोर। और ये स्टेट के जो होते हैं ये सिंबल है इसी तरह के, जैसे स्टेट का पुष्प क्या है? सर पलाश, पक्षी क्रेन। अच्छा, एक मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये शिक्षा नीति, उस पर कुछ आपने पढ़ा? तो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जी सर। उस पर कुछ पढ़ा आपने? सर थोड़ा बहुत बताइए। सर उसमें जो कुछ प्रोविज़न जो मुझे याद आ रहे हैं सर, एक है कि उसमें जो एनरोलमेंट है उसको हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% तक हमें ले जाना है, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें एनरोलमेंट 2030 तक 100% करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात चल रही है, उसमें एक मदर टंग होगी, एक इंग्लिश होगी और एक हिंदी होगी। इसके अलावा सर बीएड का जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा 4 साल का। 4 साल का नहीं सर, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते, उसको मर्ज कर देंगे तो 1 साल का हो जाएगा। सर यही याद आ रहा है। ओके, थैंक यू सर।